हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 साउंड वेव्स की न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। देखिए मुझे इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जो कि जनरल प्रॉपर्टी है उसकी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए। डियर स्टूडेंट, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो वो चैनल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे साउंड वेव्स की जितने भी न्यूमेरिकल्स हों, चाहे वो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हों चाहे वो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हों, सारे न्यूमेरिकल्स आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह समझाऊं कि ताकि आप प्रॉब्लम पढ़ने के बाद खुद से डेटा निकालें और डेटा निकालने के बाद आप खुद उसको सॉल्व करें और आंसर निकालें। तो मैं कोशिश करूंगा, आज प्रैक्टिस करेंगे, फुल प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा कैसे निकाला जाता है। उसके बाद डेटा निकालने के बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हम कौन सा फार्मूला यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले बात करते हैं जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों मैं सॉल्व न्यूमेरिकल्स इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटर वगैरह में नहीं पढ़ते, तो वो जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं हो सकता है उनको समझ ना आए हो। तो इसलिए बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल वो भी करवाऊँ आपको, उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करवाऊँ। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास ये है हमारा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए मुझे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इस तरह लिखा है वर्क एग्जाम्पल 1, इसका मतलब जो सॉल्व किया गया एग्जाम्पल है वो। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है अ साउंड वेव्स हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। कह रहा है कि भाई एक साउंड है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है 6 किलो हर्ट्स है। कितना है फ्रीक्वेंसी बताओ, वो 6 किलो हर्ट्स है और उस वेव की वेवलेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। वो जो साउंड है स्टूडेंट्स वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1.5 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बच्चों आप कह रहा है कि आप बताओ तो उसको यहाँ से वहाँ तक, मतलब यहाँ से जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरा साउंड यहाँ से निकला मुंह से, तो बच्चों 1.5 किलोमीटर तक मेरा साउंड आगे चला गया। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं स्टूडेंट मेरा साउंड यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, उसको पहुँचने में कितना टाइम लगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको जो प्रॉब्लम का थ्योरी है वो तो समझ आया होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। देख सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ निकाल डेटा, देखिए मैं लिख रहा हूँ डेटा निकाल सबसे पहले। तो मुझे यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेटा। देखिए डेटा में हमें क्या क्या गिवन है वो सारी चीज़ें हम निकालते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स हम ये हमारा पेन है, तो इसमें देखिए हमारा साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज। सबसे पहले बच्चों हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ जो कि है 6 किलोहर्ट्ज। डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको कहा था जहाँ पे वर्ड किलो आएगा वहाँ हम क्या रखेंगे, तो आपको याद होगा वहाँ पे 10 पावर 3 रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10 पावर 3 रखेंगे और सामने हर्ट्ज रखेंगे। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। एंड वेवलेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, जो कह रहा है कि इसका वेवलेंथ जो है 25 सेंटीमीटर ही है। इसका मतलब मैं यहाँ लैम्डा लिखूंगा क्योंकि वो जो वेवलेंथ को मैं लैम्डा शो करता हूँ 25 सेंटीमीटर। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको समझाया जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बात किया था कि भाई जो सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन हो उसको मीटर में करने के लिए हम क्या करते थे, उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखें कि 25 सेंटीमीटर हमारे पास है, अगर इसको मुझे मीटर में करना है और कुछ नहीं करना, जस्ट इसको 100 से डिवाइड करें आपको आंसर मिल जाएगा मीटर में। इसका मतलब जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये 25/100 होगा। कितना होगा स्टूडेंट 25/100 होगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे ये 0.25 मीटर आएगा। तो मुझे यहाँ हमने ये भी सॉल्व किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि इसको कितना टाइम लगेगा ये साउंड वेव्स 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइम हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। चलें कैलकुलेट करते हैं। और जो डिस्टेंस है उसने कवर किया है वो 1.5 किलोमीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस को मैं एस से लिखता हूँ या डी से आप लिखें, बात से मैं एस से डी से जिसमें आप लिखें आपकी मर्जी, 1.5 किलोमीटर मैंने लिखा है। तो वो ये हमारे पास हो गया डेटा।
चलिए बच्चों आप करते हैं सॉल्यूशन। देखिए डियर सॉल्यूशन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, एक मिनट डियर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्या लिखा मैंने सॉल्यूशन। बच्चों हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। देखिए मुझे टाइम का जो फार्मूला है वो कहाँ से लेके आएंगे। जो आपको याद होगा एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या इस फार्मूले से हम टाइम निकाल सकते हैं? तो आपको भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो अगर टी को मैं सिर्फ लेके आऊँ, आपको टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी, ये फार्मूला जो है ये बेसिकली टाइम निकालने के लिए फार्मूला है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही फार्मूला है। लेकिन बात एक है कि डिस्टेंस तो हमें मिला है कितना, 1.5 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव पता नहीं है हमें। क्या वेव की स्पीड के बारे में मालूम नहीं। इसका मतलब सबसे पहले अगर वेव का स्पीड निकल जाए तो फिर हम आसानी से टाइम निकाल सकेंगे। तो मुझे देखिए वेव की स्पीड निकालना आसान है, क्यों? जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, आपको वेवलेंथ भी गिवन है, तो बच्चों फिर तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। आप कहोगे यहाँ से स्पीड निकलेगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा से। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही फार्मूला है स्पीड निकालने का, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो देखिए मुझे f कितना है, आप कहोगे f हमारे पास 6 × 10 पावर 3 है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ हमारे पास क्या हो गया, f हो गया। और वो ये कितना आ गया था, तो शाबाश। ये जो हमारे पास है 0.25 मीटर, वेवलेंथ कितना है डियर बताओ, शाबाश। क्योंकि बच्चों एफ हमने पुट किया, ये एफ गिवन है, और लेमडा यहाँ पे मिला हुआ है हमें, मैंने यहाँ पुट की सारे वैल्यू, और अभी हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से हम स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलें डियर स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स 6 × 0.25, यहाँ से स्टूडेंट कितना आया 1.5, क्या मिला स्टूडेंट हमें 1.5 × 10 पावर 3 मिला स्टूडेंट हमें, क्या मिला बताओ, शाबाश 1.5 × 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमारे पास जो आया है ये क्या आया डियर स्टूडेंट बताओ, शाबाश। आप कहोगे यही तो स्पीड आया है। तो बच्चों अगर आपने स्पीड निकाला तो स्टूडेंट फिर आसानी से आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों आपको ये फार्मूला गिवन है टाइम का, डिस्टेंस ऑलरेडी आपको गिवन है, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करोगे, दोनों को करोगे डिवाइड, आपको मिल जाएगा क्या स्टूडेंट्स से बताओ, शाबाश, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स टाइम। चलें आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप कहोगे हमें पता है टाइम का फार्मूला वो है क्या है, वो टी इज इक्वल टू क्या है टाइम का फार्मूला, टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। जो टी इज इक्वल टू अच्छा एस का वैल्यू क्या है, आप कहोगे एस का वैल्यू 1.5 किलोमीटर है। मैंने कहा लिखो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर, और नीचे क्या रखें, वेलोसिटी की स्पीड की जगह, तो आपको स्पीड हमें यहाँ मिला हुआ है 1.5 10 पावर 3, तो मैंने कहा यहाँ पे लिखो 1.5 10 पावर 3 लिखें। बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बात। देखें डियर स्टूडेंट्स मैंने पहले आपको समझाया ऑलरेडी, जहाँ पे वर्ड किलो आएगा वहाँ हम क्या रखेंगे, 10 पावर 3 रखेंगे। इसका मतलब बच्चों यहाँ क्या रखेंगे 1.5 × 10 पावर 3 मीटर, और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट 1.5 10 पावर 3 मीटर। देखिए स्टूडेंट क्या ऊपर जो रकम है वो नीचे है, क्या दोनों सेम है, आपको बिल्कुल सेम है। अगर स्टूडेंट बिल्कुल सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट बताओ, शाबाश। स्टूडेंट यहाँ आने वाला है हमारे पास टाइम जो कि कितना है, ये आएगा 1 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ हमें पता चला कि भाई जो साउंड है उसको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 1 सेकेंड लगा है। तो बच्चों देखें मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर हुआ होगा, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स हमने टाइम निकाला। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलें स्टूडेंट्स आप इसे नोट करें ताकि हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलें स्टूडेंट जल्दी जल्दी नोट करें इसको ताकि हम न्यूमेरिकल 2 सॉल्व कर लें। चलें डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 1 नोट किया होगा। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो चलें बच्चों न्यूमेरिकल 2 को पढ़ते स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे ये भी ऑलरेडी आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। चलें बात करते हैं। देखिए मुझे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 सेंटीग्रेड। बच्चों कह रहा है कि साउंड की स्पीड मालूम करें जब टेम्परेचर कितना हो, 30 सेंटीग्रेड हो। जो आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ने से या कम होने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है, क्योंकि जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको इक्वेशन भी ड्राइव करवाया था कि भाई किस तरह टेम्परेचर चेंज होने से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज होता है, जो वहाँ हमने बात किया था। चलिए आज बात करते हैं। कह रहा है कि भाई अगर टेम्परेचर कितना हो, 30 सेंटीग्रेड हो, तो बताओ कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा।
गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इज 0 सेंटीग्रेड में जो हमें स्पीड ऑफ साउंड मिला हुआ है वो 331 मीटर पर सेकेंड है, 331 मीटर पर सेकेंड है। तो जो सबसे पहले चलें डेटा निकालते हैं, फिर इसको फार्मूला यूज करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, आप कहोगे यहाँ पे डेटा निकालेंगे, लेकिन डेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं डेटा निकालते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स यह क्या है, आप कहोगे सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड। तो जो स्पीड ऑफ साउंड को हम v से लिखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ आपको मालूम करना है 30 सेंटीग्रेड से। 30 सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, तो वो इसलिए थोड़ा नोटेशन के लिए आप यहाँ 30 सेंटीग्रेड लिखें तो बेहतर रहेगा। इसका मतलब आप स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पे, 30 सेंटीग्रेड पे। तो मुझे यहाँ पे आप क्या दें, ये मालूम करना है हमें दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड हमें मिला हुआ है वो कितना, आप कहोगे v 0 सेंटीग्रेड पे जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, बताओ स्टूडेंट्स। वो मिला हुआ है 331 मीटर पर सेकेंड, ये तो हमें मिला हुआ है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अभी क्या करना है, मालूम करना है स्पीड ऑफ साउंड 30 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कितना है। आप कहोगे भाई ये जो 30 सेंटीग्रेड है ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें 30 सेंटीग्रेड क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। तो चलें स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक चीज़ बताऊँ, जब भी आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में मिला हो तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, वो ये टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। देखिए मुझे बहुत आसान है, केल्विन में कन्वर्ट करना। क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी आपको टेम्परेचर मिला हो, सपोज आपको 50 सेंटीग्रेड मिला हो, आपको 60 सेंटीग्रेड मिला हो, आपको 70 सेंटीग्रेड मिला हो, जो टेम्परेचर आपको मिला हो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको उसको ऐड करना है 273 में, और कुछ नहीं करना। जो टेम्परेचर आपको मिला हो, सपोज मैं कह रहा हूँ भाई मुझे 50 सेंटीग्रेड मिला है, तो आप क्या करोगे बच्चों, 50 को ऐड करोगे 273 से, जो आपको मिलेगा वो केल्विन होगा, आपको ये होगा 323 यहाँ मालूम किया। अगर 60 की बात करें तो बच्चों ये क्या होगा, 60 प्लस 273 आप इसको ऐड करोगे तो ये हमारे पास केल्विन में कितना आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, 333 आएगा। इसमें सिंपल ये आएगा, क्योंकि बच्चों आप ऐड करोगे 333। तो बच्चों जो आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड मिला हो उसको आपको ऐड करना है किसमें, 273, तो आपको बआसानी केल्विन में वैल्यू मिल जाएगा। तो चलें स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यहाँ पे। तो जिसमें आप कहोगे हमें 30 सेंटीग्रेड के मिला है, इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इस 30 सेंटीग्रेड को हम ऐड करेंगे किस 273 प्लस 30 सेंटीग्रेड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप कहोगे ये हमारे पास 303 आएगा। इसमें ये सामने आप केल्विन लिखना, क्योंकि हमने अभी केल्विन में कन्वर्ट किया है। चलिए स्टूडेंट अभी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फार्मूला, आपको याद होगा फार्मूला हमने पढ़ा भी है, आप कहोगे हमने फार्मूला पढ़ा है, टी इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें बताओ शाबाश है, वी नाट का मतलब बच्चों जो 0 सेंटीग्रेड में आपको मिला हुआ है वेलोसिटी, यहाँ आप v0 लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, v 30 सेंटीग्रेड, जिस टेम्परेचर का मालूम करना वो यहाँ पे लिखोगी। तो अगर 30 सेंटीग्रेड का मालूम करना है तो v 30 सेंटीग्रेड लिखोगे। अगर आपको 50 सेंटीग्रेड मालूम करना हो तो वो आप यहाँ रखोगे, मतलब जो स्पीड आपको मालूम करना है वो आप यहाँ पे रखोगे। और ये फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास T/273। तो बच्चों इस फार्मूले की हेल्प से आप स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर आपको गिवन हो आप उस पर मालूम कर सकते हैं। चलें इसमें मालूम कर लें। इसमें आप कहोगे यहाँ पे 30 सेंटीग्रेड हमें कैलकुलेट करना है, आप कहोगे 0 सेंटीग्रेड पे हमें जो वैल्यू मिला स्पीड ऑफ साउंड का वो कितना है, वो है 331। और आप कहोगे टेम्परेचर जो गिवन है हमें वो 303 केल्विन, तो मैंने कहा रखो यहाँ पे 303 रखें, और नीचे 273, ये तो फिक्स होता है, हमेशा होता है फार्मूले में ही। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने के बाद v 30 सेंटीग्रेड पे आपको मालूम करना है, ये हो गया हमारे पास कितना 331। चलें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, 303 को डिवाइड करते हैं 273 से, 303 को डिवाइड करते हैं 273 से, तो जो आंसर आ गया हमारे पास क्या 1.1098, क्या आ गया 1.1098। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप सिंपली क्या करें, इस ऊपर वाले रकम को इससे डिवाइड करें, फिर अंडर रूट में रखें। चलें बच्चों अभी निकालते हैं इसकी अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालते हैं। बच्चों आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1.1098 निकालने के बाद जो आंसर आ गया वो 1.0534।
कितना आंसर आया डियर स्टूडेंट बताओ। आप कहोगे जो आंसर आ गया 331 वो सेम है, और इसका निकालने के बाद जो आंसर हमारे पास आया स्टूडेंट्स 1.0534 बच्चों 5347 सुन, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। तो देखिए बच्चों आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 331 से। बच्चों हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 348.6। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आप कहोगे भाई V30 सेंटीग्रेड पे जो आंसर हमारे पास है वो यही है। तो बच्चों हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि भाई 30 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना होगा 348.6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे यूनिट भी आप लिख लें, मेंशन जरूर कर लें, मीटर पर सेकेंड आपको याद होगा इसमें यूनिट स्पीड ऑफ साउंड का। तो बच्चों ये प्रॉब्लम उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। चलें स्टूडेंट्स इसको नोट करें ताकि हम चलें न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलें। तो चलें डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉब्लम 3 है। तो उम्मीद है कि आपको 1 और 2 दोनों समझ आए होंगे। चलें बात करते हैं प्रॉब्लम 3 का। देखिए इसमें प्रॉब्लम 3 में क्या कह रहा है। इसमें प्रॉब्लम 3 में कह रहा है कि अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ वॉल एंड हियर्ड the echo after 1.6 second. What is the distance of the wall from the boy if the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। देखिए मुझे कह रहा है कि एक लड़का है जिसने क्या किया क्लैपिंग किया। जैसे उसने ऐसे क्लैपिंग किया, क्लैपिंग करने के बाद उसका जो क्लैपिंग वाला साउंड है वो सामने एक वाल था, वाल में जाकर टकराया। टकराने के बाद वो इको दोबारा उसको सुनाई दिया। जो कह रहा है कि भाई ये जो साउंड है ये जैसे इसने सपोज करते हैं जैसे क्लैपिंग किया, क्लैपिंग के बाद ये जो क्लैपिंग का साउंड है ये वहाँ तक गया और टकराने के बाद वापस आया है। लेकिन मुझे कह रहा है कि भाई जो वाल है जिस पे जाके आपका साउंड क्लैपिंग वाला साउंड टकराया है वो आपसे कितना दूर, मतलब उस लड़के से वाल कितना दूर है हमें ये मालूम करना है। इसका मतलब बच्चों हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि भाई डिस्टेंस बॉयज से कितना दूर है, मतलब वाल वहां जाके टकराने के बाद ये वापस आया। चलें ये बच्चों आसान है, इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ही नहीं। चलें बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें हमें क्या गिवन है, आप कहोगे हमें एक फिलहाल तो एक चीज गिवन है जो है स्पीड, ये मतलब एक चीज गिवन है वो क्या गिवन है जो है टाइम। तो चलें बच्चों यहाँ मैं लिखता हूँ डेटा। सबसे पहले डेटा निकालते हैं, डेटा निकालने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ देखें मैं डेटा लिख रहा हूँ। तो मुझे डेटा लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, आपको सबसे पहले हम टाइम गिवन है तो मैंने टी लिखा, वो कितना है आप कहोगे वो तो 1.6 सेकेंड है, तो मैंने यहाँ पे टाइम रखा 1.6 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम द बॉय। बच्चों कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है, इसका मतलब ए से मुझे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। या बच्चों आप इसे डी से लिखें या एस से लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे आप लिखें। और बच्चों स्पीड कितना है, कह रहा है कि स्पीड जो है बेसिकली वो कितना है 340 मीटर पर सेकेंड है। देखिए बच्चों अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना बहुत आसान। आप कहोगे हमने फार्मूला पढ़ा है V = S/T। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपने फार्मूला ये पढ़ा है। आप कहोगे यहाँ से हम आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हम S चाहिए तो T इस तरफ आएगा, ये होगा V × T। यहाँ क्या रहेगा स्टूडेंट्स डिस्टेंस रहेगा। आप कहोगे यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं S = V × T है। हमें वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी का मतलब स्पीड गिवन है वो कितना है 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी गिवन है 1.6 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस जो क्या मिलेगा हमें डिस्टेंस मिलेगा स्टूडेंट्स। देखें 340 को आपने मल्टीप्लाई किया 1.6 से, 340 को क्या किया आपने मल्टीप्लाई किया 1.6 से, जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो कितना है 544। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया आंसर 544 मीटर। वो जी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। लेकिन जो ये डिस्टेंस है बच्चों डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि वो जो आपको पता है कि साउंड जैसे कि यहाँ आप क्लैपिंग करोगे, क्लैपिंग करने के बाद जैसे आप क्लैपिंग करोगे, क्लैपिंग करने के बाद साउंड यहाँ से निकलेगा तो एक डिस्टेंस जाएगा वहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद दोबारा यहाँ पे आएगा। इसका मतलब जो आपका साउंड है
वो दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक जाने वाला डिस्टेंस, दूसरा वापस आने वाला डिस्टेंस। इसका मतलब दो डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक ही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि भाई जो वाल है उस लड़के से कितना दूर। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस तो 5 इतना है 544 मीटर, मतलब साउंड ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 544 कवर किया है। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें सिर्फ एक डिस्टेंस चाहिए। या आप साउंड की जाने वाला डिस्टेंस मालूम कर लें या आने वाला एक मालूम कर लें, आपको पता चलेगा भाई वो लड़के से वाल कितना दूर है। कुछ आप कहोगे भाई और कुछ नहीं, अगर इस डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे मतलब आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बॉय से वाल तक डिस्टेंस मिल जाएगा। चलें स्टूडेंट्स और कुछ नहीं करें, आप सिंपली क्या करें, s = 544 डिवाइड कर लें 2 से, तो वो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलने वाला है वो मेरे ख्याल में ये होगा 272 मीटर। तो वो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, वो दोबारा भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कर लें। तो वो देखिए हाँ बिल्कुल यही है स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट की कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 272 मीटर। तो बच्चों ये डिस्टेंस है बॉय और वाल की बीच में। बच्चों उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नंबर 3 भी समझ में आया होगा। चलें बच्चों आपसे नोट करें ताकि मैं प्रॉब्लम नंबर आपको 4 सॉल्व कराऊं। चलें बच्चों आप इसे नोट करें। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने वो न्यूमेरिकल नोट किए होंगे। तो बच्चों वो हमारे पास 3 न्यूमेरिकल से जो एक्सरसाइज मतलब जो सॉल्व न्यूमेरिकल से मैंने आपको सारे करवाए, उसमें अभी हम करेंगे एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स। देखिए मुझे आपकी एक्सरसाइज में 4 न्यूमेरिकल्स हैं, चलें उनको भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, जो यहाँ ऊपर मैंने लिखा है एक्सरसाइज, मतलब जो अब बुक की लास्ट में न्यूमेरिकल गिवन होंगे जो सॉल्व नहीं है, चलें उनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं इसके प्रॉब्लम को। ये क्या कह रहा है, वो जो कह रहा है कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 सेंटीग्रेड। कह रहा है भाई टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर बताओ स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है कितने टेम्परेचर पे, 50 सेंटीग्रेड पे। और क्या कह रहा है बच्चों, गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि भाई जो 0 सेंटीग्रेड है उस पर स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है वो कितना है, 331 मीटर पर सेकेंड। तो चलें मुझे सबसे पहले यहाँ लिखते हैं डेटा। तो आपको डेटा निकालना इसका बहुत आसान है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेटा निकालते हैं। तो जो आप क्या कहोगे, आपको सबसे पहले हमें टेम्परेचर मालूम किससे क्या करना है, वो करना है 50 सेंटीग्रेड पे। तो जो आपको पता है, जैसा कि मैंने पिछला जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया वहाँ पे 30 सेंटीग्रेड पे मालूम करना था, मैंने वहाँ 30 रखा। अगर 50 सेंटीग्रेड मालूम करना हो यहाँ 50 रखोगे। इसका मतलब ये नोटेशन है, इसे और कोई जरूरत नहीं। नोटेशन का मतलब आप पता चल रहा है कि भाई आप मालूम कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पे, 50 सेंटीग्रेड पे मालूम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसमें ये क्या है हमारे पास, ये हमें पता ही नहीं है, मालूम करना है। और क्या गिवन है, वेलोसिटी स्पीड हमें गिवन है 0 सेंटीग्रेड पे वो कितना है, आपको 331 मीटर पर सेकेंड है। देखो ये हमारे गिवन है। और टेम्परेचर कितना गिवन है स्टूडेंट्स, आप लोग ये हमें जो गिवन है ये हमारे पास 50 सेंटीग्रेड है। कितना है, 50 सेंटीग्रेड हमें स्पीड ऑफ साउंड मिला हुआ है। तो चलें बच्चों अभी कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए अभी तो आसान है कैलकुलेट करना। चलें बच्चों यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 50 सेंटीग्रेड है इसको आपको क्या किसमें करना है, केल्विन में। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जब भी आपको सेंटीग्रेड में मिला हो टेम्परेचर, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, बताओ केल्विन में। तो क्या करोगे आप लोग, तो आसान है। इसका मतलब ये 50 सेंटीग्रेड को हम ऐड करेंगे 273 से, जो आंसर आएगा वही केल्विन होगा। ये आ गया 323 केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। चलो सर अभी कैलकुलेट करते हैं। आप लोग हमें पता है फार्मूला V 50 सेंटीग्रेड पे हमें कैलकुलेट करना, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्या होगा, V हमारे पास होगा 0 सेंटीग्रेड पे, और फार्मूला हमारे पास क्या है, T/273। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है। चलें इस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप कहोगे हमें क्या गिवन है, हमें ये तो गिवन है, तो मुझे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप कहोगे हमें क्या गिवन है, 50 सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे भाई हमें पता है ये है हमारे पास 331 है, और आपको ये भी हमें पता है टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर आएगा वहाँ पे कितना रखेंगे, जो वैल्यू होगा वही रखेंगे। ये आ गया 323, और नीचे तो फिक्स है 273 हमेशा ही रखते हैं। तो बच्चों क्या करना है, अभी आपको जो आपको करना है 323 से क्या करना है स्टूडेंट्स,
323 को डिवाइड करना है किससे, 273 से। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया है वो 1.1831 कितना आया स्टूडेंट्स, आप 331 का जो आंसर आया इसमें यहाँ कितना आया, ये आप मैंने अभी डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 1 पॉइंट कितना है, 1.131। देखिए बच्चों कैलकुलेटर से मैंने किया, आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसमें अभी इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो बच्चों आप क्या कर लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट देखिए 1.1831 लिखें। तो बच्चों सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है बच्चों, एक मिनट स्टूडेंट्स, 1.1831। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 1.0877 कितना है इसमें, शाबाश 331 इंटू 1.0877। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको हो गया अभी तो मालूम आसान है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 331 से, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो 360 आ गया। कितना आ गया इसमें बताओ, शाबाश 360 कंप्लीट यही आ गया। तो बच्चों हमारे पास मीटर पर सेकंड आप लिखोगे यहाँ पे, ये हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया कितने पे बच्चों, 50 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर हमने निकाला है वो कितना है, सॉरी 50 सेंटीग्रेड में जो बच्चों हमने स्पीड निकाला है वो स्पीड यही है, कितना है 360 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ और ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 50 सेंटीग्रेड। देखिए बच्चों मैं देखूँ क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, एक मिनट में देखूँ। हाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ जाके हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। चलें बच्चों आप नोट करें ताकि मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व कराऊँ। चलें डियर जल्दी जल्दी इसको नोट करें। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 1 नोट किया होगा। चलिए स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। चलिए स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि अ पर्सन हैज एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स, द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि भाई इंसान जो साउंड सुन सकता है बच्चों हम और आप सुन सकते हैं, जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 मतलब 20,000 तक हम सुन सकते हैं। मतलब इस रेंज में जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके साउंड को हम बआसानी समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसका मतलब इसे कहते हैं जो ऑडियोबल रेंज। ऑडियोबल रेंज मतलब वो रेंज जहाँ तक आप सुन सको। तो बस ये हमारे पास ऑडियोबल रेंज है। कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट जो हमारे पास है वो 20 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, उसका वेवलेंथ क्या होगा कैलकुलेट करना है। कह रहा है दोबारा कह रहा है कि भाई 20 किलो हर्ट्ज पे आपका वेवलेंथ क्या होगा मालूम करना है। इसका मतलब बच्चों और हमें कुछ नहीं मालूम करना, हमें फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास कितना 20 हर्ट्ज है वहां पे मालूम करना वेवलेंथ क्या होगा। जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज है वहां मालूम करना वेवलेंथ क्या होगा। इसका मतलब बच्चों ये आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा। क्या लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ लिख रहा हूँ वर्ड डेटा। तो ये हमें पास डेटा गिवन है। आप कहोगे यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी, देखिए बच्चों मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 मिले हुए हैं इसलिए। ये हमारा 20 हर्ट्ज है। दूसरे क्वेश्चन हम क्या कहेंगे बताओ, शाबाश आप कहोगे हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज है। तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था जहाँ वर्ड किलो आए वहाँ पर क्या रखें, तो आपको याद होगा 10 पावर 3 रखेंगे। तो बच्चों यहाँ मैंने 10 पावर 3 रखा। ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हर्ट्ज हो गया। इसे लैम्डा 1 मालूम करना है, जब ये फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कितनी होगी। लैम्डा 2 मालूम करना है, जब ये फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ कितनी होगी। मतलब लैम्डा 1 मालूम करना है हमें और लैम्डा 2 मालूम करना है हमें। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करने हैं। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको स्पीड गिवन है जो कितना है 340 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन, क्योंकि स्टूडेंट हमें मालूम करना है। तो जो आपको मालूम करना बहुत आसान है। आपको हमने फार्मूला पढ़ा था V = F लैम्डा। इस फार्मूले से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लैम्डा 1 भी निकाल सकते हैं और लैम्डा 2 भी निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ निकालेंगे V = F लैम्डा। क्या है बच्चों बताओ, शाबाश V = F लैम्डा। तो बच्चों मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, यहाँ 1 लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चों मुझे 1 मालूम करना है। V = F लैम्डा 1 F1 लैम्डा 1। तो जो आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है लैम्डा 1। तो आप कहोगे भाई F1 नीचे आएगा, V/F1 यहाँ क्या बचा लैम्डा 1। तो जो अगर मैं लैम्डा 1 इस तरफ लिखूँ तो ये क्या हो गया V/F1 हो गया। जिसमें आप कहोगे भाई हमें पता है कि V हमारे पास 340 है, हमें ये पता है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है F1
मतलब F1 कितना है आपको 20, तो यहाँ पे रखो 20, 0 0 से कैंसिल हो गया बच्चों। आप अभी देखें जो 2 का टेबल 34 पे कितने टाइम जाएगा, तो जो आपको हो गए 70 टाइम्स। तो जी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद लेमडा 1 जो हमने निकाला वो 17 मीटर निकाला। तो जो इस तरह हमारे पास लेमडा 1 मतलब फर्स्ट का वेवलेंथ हमें मिल गया। तो ये हमारे पास वेवलेंथ हो गया। चलें स्टूडेंट्स अभी निकालते हैं लेमडा 2। देखिए मेरे ख्याल में बच्चों ये तो आसान था, प्रॉब्लम टफ है ही नहीं, आपने आसानी से निकाला। तो देखिए मुझे लेमडा 2 क्या करेंगे, v = F2 होगा, अभी लेमडा 2 होगा और कुछ नहीं, फार्मूला तो वही है। लेमडा 2 मालूम करना है, F2 नीचे आएगा, तो लेमडा 2 मालूम करने के लिए होगा v/F2, क्योंकि इसमें F2 नीचे आएगा तो मैंने v/F2 रखा। आप हो गए लेमडा 2 = जो v कितना है 340, f कितना है बताओ शाबाश, f कितना है। आप कहोगे भाई f हमारे पास 20 10⁻3, इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20 × 10⁻3 लिख रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स बताओ शाबाश। मुझे 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चे, ये यहाँ से टेबल जाएगा बच्चों 2 का टेबल, बताओ कितने टाइम जाएगा 34 पे 17 टाइम्स, तो जी यहाँ 70 बचा। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, लेमडा 2 = ऊपर मेरे ख्याल में ओनली और ओनली 70 रहा और नीचे 10⁻3 रहा। बच्चों अगर 3 को ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ देखिए पावर किस में है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो पावर किस में होगा, तो इसमें आपको आगे पावर होगा नेगेटिव, तो ये होगा 17 × 10⁻³ होगा। इसमें देखिए 10⁻³ है, इसमें इसको हम लिख सकते हैं कैसे स्टूडेंट्स, याद रखें स्टूडेंट अगर 10⁻³ है तो आप 0.0017 रख सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं यहाँ दोबारा लेके जाऊँ तो पावर वही आएगा। स्टूडेंट मेरे ख्याल समझ आ रहा है आपको। स्टूडेंट क्या है एक मिनट स्टूडेंट, ये हमारे पास ये क्या होगा स्टूडेंट, ये से होगा क्योंकि स्टूडेंट 70 मालूम का 0.017 स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो बच्चों मैं दोबारा कर रहा हूँ, 1 मिनट आपको बता रहा हूँ, मुझे 1 मिनट में करके आपको बताऊँ। ये हमारा 17 है स्टूडेंट, इसको डिवाइड करें तो बच्चों हमारे पास यही आंसर है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इसमें यही आंसर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये जो आपकी बुक में आंसर है, दोनों की आंसर आपकी बुक में यही नहीं है। लेमडा 1 भी आपके बुक में शायद 58 पॉइंट समथिंग है, लेमडा 2 भी चेंज है। वो जो देखें मैंने आप ये प्रॉब्लम 2-3 दफ़ा सॉल्व किए, वो आंसर आपकी बुक में है, ये गलत आंसर है, आंसर यही होगा। देखिए आप खुद बताएं जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया, फॉलो करने के बाद जो लास्ट में हमने डिवाइड वगैरह किया, लास्ट में आंसर यही आ रहा है। फार्मूला तो एक ही है, इस फार्मूले से सॉल्व होंगे, तो बच्चों वो आंसर गलत है, हमारा आंसर यही है। तो आपको जब पेपर में क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन आए, तो जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह सॉल्व करके आना है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रहा होगा। चलो स्टूडेंट्स आप इसे नोट करें ताकि हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व कर लें जल्दी जल्दी। चलें उम्मीद है कि चलें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये न्यूमेरिकल 3 रहा, उम्मीद है कि आपने न्यूमेरिकल नंबर 2 नोट किया होगा। लेकिन मुझे ये भी आसान न्यूमेरिकल है, जिस तरह 1 और 2 आसान न्यूमेरिकल थे, ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल है। चलें बात करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, मुझे कह रहा है शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ सबमरीन बीनीथ ऑफ द शिप। मुझे कह रहा है कि भाई एक शिप है जो क्या कर रहा है, अल्ट्रा साउंड या अल्ट्रासोनिक पल्सेस यूज कर रहा है ताकि वो सबमेरीन की डीप मालूम करे, सबमेरीन उसके नीचे कितना नीचे है, मतलब उसकी डिप मालूम करे। तो वो जो डिप मालूम करने के लिए वो क्या कर रहा है, अल्ट्रासोनिक पल्सेस ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे भी वो पल्सेस ट्रांसमिट करेंगे वो जाके नीचे जो सबमेरीन वहाँ पे जो जब कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद जो वो रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा आएंगे, दोबारा आके क्या देंगे, सुनाई देंगे बच्चों, और रिसीव करेंगे दोबारा। कह रहा है कि बच्चों जो पल्सेस उसने छोड़े थे नीचे सबमेरीन की डीपनेस मालूम करने के लिए, वो 40 मिली सेकेंड की बाद दोबारा आए। कितने सेकंड के बाद आए, 40 मिली सेकेंड के बाद दोबारा उसने वही हम जो पल्सेस से रिसीव किए। तो कह रहा है कि बताओ कि भाई वो शिप जो है, वो शिप से जो नीचे सबमेरीन है वो शिप से कितना नीचे है। मतलब ये मालूम करना है कि भाई शिप और सबमेरीन है वो आपस में कितना दूर है, मतलब उनके बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जो देखिए आसान है, जो इको वाला कॉन्सेप्ट है वही यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। चलें बच्चे यहाँ बात कर, सबसे पहले निकालते डेटा। तो जो गिवन क्या है, आप कहोगे हमें तो कुछ चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हम ये तो गिवन है भाई जो टाइम लगा इसको, जो उसने पल्सेस छोड़े थे वो नीचे गए, नीचे जाके टकराने के बाद दोबारा वापस आए, उस दौरान उसको जितना टाइम लगा वो क्या है, वो हमारे पास 40 मिली सेकेंड है। तो बच्चों यहाँ पे लेकिन सबसे पहले आप कहोगे हमें जो टाइम मिला हुआ है वो कितना है, ये टाइम कितना मिला बताओ शाबाश स्टूडेंट्स, 40 मिली सेकेंड है। क्या है, 40 मिली सेकेंड है। तो चले बच्चों ये तो हमें मिला हुआ है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड मिला हुआ जो कितना है, स्पीड मिला हुआ बच्चों हमारे पास 1480 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमें स्पीड ऑफ साउंड मिला हुआ है।
कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमेरीन। जो कह रहा है कि हमारे पास सपोज करते हैं ये क्या है, मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक शिप है, क्या है शाबाश, ये शिप है, लेकिन नीचे क्या है, ये क्या, यहाँ पे कहीं सबमेरीन है, क्या है बताओ शाबाश, यहाँ कहीं सबमेरीन है। जैसे बच्चों उसने पल्सेस छोड़े थे, वो पल्सेस यहाँ पे आके टकराएंगे, ओके सर, टकराने के बाद ये पल्सेस दोबारा जाके इसको रिसीव होंगे, तो जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आए, टकराने के बाद दोबारा वापस गए, तो इस दौरान इसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, t=40 मिली सेकेंड लगा, क्या लगा, 40 मिली सेकेंड लगा। मुझे कह रहा है कि भाई आप बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यही मालूम करना है। लेकिन मुझे अभी तो आसान हो गया है, चलें बच्चों हमें एस मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, तो वो चले सॉल्व करते से। तो उसमें आपको इसको सॉल्व करना आसान। सबसे पहले सुनिए यहाँ एक चीज़ लिखें, इसमें जिस तरह मैंने कहा था जहाँ वर्ड किलो आए वहाँ पे आपको 10⁻³ लिखना है, लेकिन जहाँ वर्ड मिली आए वहाँ क्या लिखना है, 10⁻³ लिखना है। इसका मतलब इसको अगर हम सही आगे सॉल्व करेंगे टाइम को, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 40 × 10⁻³ सेकेंड होगा। और जो मिली की जगह जहाँ मिली वर्ड है वहाँ पे आपको रखना है 10⁻³। तो बच्चों हमने रख लिया। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ क्या लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, तो आपको हमें फार्मूला पता है v = S/T। मैंने कहा बिल्कुल फार्मूला तो यही लगेगा। तो जो यहाँ पे चलें बात करते हैं, मालूम क्या करना है हमें, मालूम कर एस, तो ये एस होगा v × t होगा, बिल्कुल सुनिए यही होगा। जो एस मालूम करना है बच्चों, v कितना है 1480 है, बिल्कुल यही है स्टूडेंट्स। टाइम कितना है बच्चों आपको 40 × 10⁻³ है, बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही है। चलिए स्टूडेंट्स अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, 1480 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 40 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, वो जो एस = हमारे पास जो आंसर आ गया है वो कितना है बताओ, शाबाश रिएक्शन आप भी कर लें। तो हमारे पास 59220 मुझे हमारे पास आंसर आ गया, 10⁻³ आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैं इसको पावर को खत्म करूँ, कैसे खत्म करूँगा, आप कहोगे पावर खत्म करना तो आसान है, लेकिन मुझे अगर इस तरह आपको पावर खत्म करना समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करें, स्टैंड को नीचे लेके आओ। 10 पावर बच्चों देखिए यहाँ नेगेटिव नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, यहाँ होगा 59200, नीचे आएगा 10⁻³ होगा, क्योंकि ऊपर अगर पावर नेगेटिव है नीचे आएगा पॉजिटिव होगा। तो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मतलब इसका 1 और 3 0 मतलब 1000 होता है। इसका मतलब बच्चों अगर मैं इसको यहाँ से लिखूँ 59200 और नीचे क्या लिखूँगा 1000 लिखूंगा बच्चों, 10⁻³ को क्या लिखूंगा मैं 1000 लिखूंगा। तो बच्चों क्या करें, अभी इस वैल्यू को डिवाइड करें 1000 से। तो जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ शाबाश, जो 59.2 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। मैं इसको यहाँ इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कितना आंसर आ रहा है, जो आप खुद कह रहे हो कि ये आंसर जो आ रहा है वो S = 59.2 मीटर। तो बच्चों यहाँ से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। लेकिन बच्चों ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस है, मतलब साउंड जैसे उसने पल्सेस छोड़े वो नीचे चले गए, नीचे के कुछ डिस्टेंस उन्होंने नीचे जाने में कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर वहाँ टकराने के बाद वापस आए, तो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस है। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें एक ही डिस्टेंस चाहिए। आपको कहोगे तो आसान है, क्या करें इसकी हाफ करें, मतलब इसको 2 से डिवाइड करें, फिर जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ एक ही डिस्टेंस होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है डिस्टेंस। अभी आप क्या करोगे, S = 59.2 मीटर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल में यहाँ पे 29.6 मीटर आएगा। यही हमारे पास आंसर है। बुक में आपकी 30 लिखा है, 30 भी हो सकता है, मुझे यही आंसर इसको 30 भी कह सकते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ये भी कैलकुलेट किया। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल 3 समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अभी हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आप इसे नोट करें ताकि हम न्यूमेरिकल नंबर जो 4 जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलें डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल है, चलें इसको करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो न्यूमेरिकल नोट किया होगा। चलें स्टूडेंट्स इसको समझते हैं जल्दी में। देखो मुझे क्या कह रहा है, कि एट नाइट बैट्स emit a pulses of sound to detect their prey। वो जो कह रहा है कि रात के वक्त जो चमगादड़ होते हैं वो शिकार करने के लिए कुछ साउंड वेव्स छोड़ते हैं ताकि उनको पता चले उसका शिकार कहाँ पे है। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज, स्पीड ऑफ साउंड है वो ईयर में कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो 340 मीटर पर सेकेंड है। क्या करना है बच्चों, कह रहे हैं कि अबाउट emit pulses of sound of wavelength, उसका वेवलेंथ ये है। ओके कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बच्चों हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम करना आसान है। सबसे पहले मुझे यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे मैं मालूम किस करना है, हमें 1 मालूम करना है, तो मैं 1 यहाँ लिख रहा हूँ। वो जो फिर क्या करना है, हमें 1 में क्या मालूम करना है बताओ शाबाश स्टूडेंट्स, आपको हो गया 1 में मालूम करना है फ्रीक्वेंसी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी में F लिख रहा हूँ।
उस हमें क्या गिवन है, आप हो गए स्पीड हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकंड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है कितना, तो जो आपको हो गया 0.008 मीटर, मैंने कहा बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मुझे फार्मूला कौन सा लगेगा, तो जो फार्मूला आपको याद होगा v इज इक्वल टू क्या है, एफ लेमडा है। अगर आपको एफ निकालना है तो बच्चों आप क्या करोगे, आपको एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा होगा। तो जो एफ क्या होगा बताओ शाबाश, v कितना है 340 है स्टूडेंट्स, अपॉन लेमडा कितना है स्टूडेंट बताओ, यहाँ से आपको 0.0080 मीटर ये क्या है, वेवलेंथ है। तो चलो इसको डिवाइड कर लें। देखिए मुझे डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो मुझे 340 को मैंने डिवाइड किया 0.0080 से, तो मुझे हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ पे जो आंसर आ गया हमारे पास 4, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, चलो इसमें मैं लिख रहा हूँ कितना आया स्टूडेंट्स 4, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट 42500। देखिए मुझे यही, हाँ बिल्कुल यही है। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया किसका स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी 1 का हमें मिला। तो बच्चों देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है 4.25 हर्ट्ज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आंसर ये नहीं होगा। अगर बच्चों हाँ आपकी बुक में ऐसे लिखा होता 4.25 किलो हर्ट्ज तो फिर ये आंसर सही था, लेकिन बच्चों आंसर यही होगा जो मैंने आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें मैं सॉल्व करके फिर आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 का। चलिए इसमें बात करते हैं 2 का। इसमें 2 का कैसे मालूम करेंगे, इसमें आपको 2 मालूम करना आसान होता है। एक मिनट स्टूडेंट्स, कौन सा ये ब्लैक फार्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, इसमें आप कहोगे अभी हमें दूसरे में मालूम क्या करना है बताओ शाबाश, पल्स ऑफ साउंड हिट इट्स प्रे एंड रिफ्लेक्ट बैक इन 0.10 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। वो जो कह रहा है कि जैसे वो चमगादड़ क्या करेगा, पल्सेस छोड़ेगा, वो जाके शिकार को लगेंगे, शिकार को लगने के बाद दोबारा वो खुद सुनेगा, मतलब दोबारा उसके पास पहुंचेंगे। उस दौरान उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है, वो है हमारे पास 0.10 सेकेंड। कह रहे भाई डिस्टेंस मालूम करें। देखिए बच्चों ये भी आसान फार्मूला आसान है, जो आप कहोगे हमें ये पता है स्पीड ऑफ साउंड हमें मालूम है वो कितना है 304 मीटर पर सेकेंड है, हमें ये मालूम है टाइम गिवन है कितना बताओ शाबाश 0.10 सेकेंड। अब मालूम क्या करना है बताओ, डिस्टेंस एस मालूम करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन, जो आपको मालूम है v इज इक्वल क्या होता है एस अपॉन टी। अगर आपको ऐसे मालूम करें एस इज इक्वल क्या होगा v इंटू टी, तो वो जो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो एस इक्वल टू वी का वैल्यू क्या है 340, और ये क्या है बच्चों बताओ शाबाश टाइम 0.10। तो देखिए मुझे इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बच्चों 340 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.10 से, बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 34। देखिए मुझे यहाँ जो आंसर आ गया हमारे पास कितना 34 मीटर। देखिए मुझे ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, लेकिन बच्चों आपकी बुक में जो लिखा हुआ है 17 मीटर, 17 नहीं होगा 34 मीटर ही होगा। देखिए बच्चों आपकी बुक में काफ़ी न्यूमेरिकल्स में गलतियां हैं, लेकिन ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ ये समझें सही अच्छी तरीके से। तो जो हमने दूसरा भी किया, चलो लास्ट को हम यहाँ से करते हैं। देखिए लास्ट तो मालूम करना आसान है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3, मतलब लास्ट मालूम करना है। देखिए मुझे लास्ट में कह रहा है कि भाई ये टोटल डिस्टेंस मिला बच्चों, जैसे बाहर चमगादड़ ने साउंड छोड़ा, वो जाके प्रे को लगने के बाद दोबारा इसने इसके पास पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये जो मैंने मालूम किया 34 मीटर। लेकिन कह रहा है बच्चों आप बताओ प्रे से चमगादड़ तक मतलब बेड तक कितना जो है डिस्टेंस है। तो बच्चों इसका मतलब जो साउंड गया उसने जो डिस्टेंस कवर किया वही होगा। इसका मतलब बच्चों ये तो टोटल डिस्टेंस है, तो इसको अगर आधा करेंगे हाफ करेंगे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बच्चों हमें मिलेगा बताओ प्रे से चमगादड़ जो बैठता उसकी सब मतलब वो कितना दूर है वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। चलो स्टूडेंट्स आप कुछ नहीं करें, आपको इस तो हमें मिला था 34 मीटर, इसको हम 2 से डिवाइड किया, यहाँ से जो आ गया 17 मीटर, यही डिस्टेंस है प्रे और किसके बीच में बताओ बच्चों, प्रे और बाट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर है। इसमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियरली समझ में आए होंगे। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको डाउट है स्टूडेंट्स, आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी कमेंट में आंसर दूंगा, ताकि आपको जो जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो क्लियर कर लें, रट्टा मत लगे। कभी भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में रट्टा लगता ही नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, कोशिश करें चीज़ों को समझने की। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, उसमें मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू कराऊंगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे इसमें बताओ, नेक्स्ट चैप्टर होगा उसकी हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।